जय हिंद। मेरा आज ये नया चैप्टर है और बायोलॉजी में ये हमको लग रहा है कि 7वां 8वां क्लास है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास भी अच्छा लगेगा। इस क्लास का नाम है मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क में सबसे हमारे शरीर का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, जिससे अगर ये हमारे शरीर में मस्तिष्क ही नहीं रहे तो इस शरीर की सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो आइए हम मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने मस्तिष्क का ये फिगर बनाया है, ठीक ना। अब मस्तिष्क के फिगर में आप इसको देख पा रहे होंगे कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरे का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरे का नाम है पश्च मस्तिष्क। यानी जो आगे होता है उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, जो बीच में होता है उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क और जो सबसे पीछे होता है, सबसे जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। अब इससे पहले जानने से पहले एक बता दें कि इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, जिसे हम आप अपनी भाषा में कहते हैं खोपड़ी। तो इसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्रेनियल। और एक क्रेनियल 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 और इस न्यूरॉन नामक कोशिका से बनी होती है हमारे मस्तिष्क का पूरा पार्ट। तो क्रेनियल और न्यूरॉन के बीच में एक थोड़ा सा खाली स्थान रहता है, जिसे हम कहते हैं मेनेंजा। इसी मेनेंजा में छोटी छोटी नसें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को सभी सूचनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया मस्तिष्क, और मस्तिष्क में हमने बता दिया कि ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क। और इसको देखिए, ये जो बाहर वाली, ये जो बाहर से कवर दिया गया है इसे कहते हैं क्रेनियल, और इसे जो बीच में है इसे कहते हैं मेनेंजा। अब इतना कुछ समझने के बाद मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क भाग होते हैं उनके भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं। इसको आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के माध्यम से इसे यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो पहले बात करेंगे हम अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस और तीसरा है हाइपोथैलमस। तो और अब दूसरा है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में हमारा क्या है, कार्पोरा कार्टिजेनम और सेरिब्रम पेंडिकल। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, इसमें हमारा आता है सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इन तीनों के बारे में अलग अलग सब पर बात किया जाए तो वीडियो सबसे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आज अग्र मस्तिष्क को ही समझा दूँ, उसके बाद कल अगर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम मध्य मस्तिष्क के बारे में भी बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क में जो ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम यही अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और इसके ठीक पीछे होता है थैलमस, ये देख पा रहे होंगे आप, थैलमस। इसके ठीक नीचे होता है हाइपोथैलमस, इसे कहते हैं सेरिब्रम, इसे कहते हैं थैलमस और इसे कहते हैं हाइपोथैलमस। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लें। अब सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसका कार्य क्या होता है कि किसी चीज को अधिक देर तक स्मरण करना। यानी जब हम किसी चीज को याद करते हैं, हम किसी चीज को लंबे समय तक याद किए रखते हैं, हम किसी कार्य को करते हैं तत्काल, उसको सोचते हैं, समझते हैं, यानी तर्क करने का जितना काम हमारा होता है इसी सेरिब्रम में होता है। देख पा रहे होंगे कि किसी किसी का सेरिब्रम जो है कि कमजोर होता है, थोड़ा सोचने समझने में देर करता है। और जब किसी का सेरिब्रम, यही जो सेरिब्रम है, जिस किसी का अगर अच्छा रहता है, यानी सेरिब्रम अच्छा काम करता है, स्मरण शक्ति उसकी ज़्यादा होती है, तो उसका तर्क शक्ति थोड़ा अधिक होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है सेरिब्रम। अगर सेरिब्रम जिसका अच्छा है उसका मस्तिष्क थोड़ा तेज काम करेगा, और जिसका सेरिब्रम थोड़ा कमज़ोर है वो थोड़ा, उसका मस्तिष्क थोड़ा कम काम करता है, कम स्पीड से काम करता है। अब बात करेंगे हम थैलमस। थैलमस क्या करता है कि हमारे अंदर एक पीयूष ग्रंथि होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी होती हैं, तो उसको यहीं से जो थैलमस है यही उसे नियंत्रित करता है।
थैलमस नियंत्रित करता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है हमारा थैलमस। अब थैलमस क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छा चीज को देख लिए तो आपके अंदर जीभ से पानी आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर आप किसी सुंदर लड़की को देख लेंगे 30 सेकंड तक, तो आपके अंदर जो सारी एक्टिविटी होती है वो जागृत हो जाती है युवा अवस्था में, ठीक ना। तो आदमी क्या करता है कि बेचैन होने लगता है। आपने देखा होगा ना, ऐसा आप खुद में जो देख रहा होगा वीडियो, वो ऐसा खुद महसूस कर सकता है कि नहीं, किसी को अगर 30 सेकेंड अगर समलैंगिक है तो नहीं कोई दिक्कत है। अगर विषम लैंगिकता वाला सामने से कोई अच्छा गुजर गया तो शरीर के अंदर की सभी क्रियाएं एक्टिव हो जाती हैं, और उसमें को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, यही हमारा थैलमस। और थैलमस जब एक्टिव होता है, इसे एक्टिव होने में 5 से 7 सेकेंड तक लगता है। 5 से 7 सेकेंड में ये क्या होता है, हमारे शरीर, अगर आप किसी अच्छे चीज को या किसी अच्छी चीज को देख लेंगे तो आपका ये 7 सेकेंड में एक्टिव मोड में आ जाएगा, यानी उसके प्रति आपका जो भी शरीर की एक्टिविटी रहेगी 7 सेकेंड के अंदर एक्टिव हो जाएगी। अब बात करेंगे हम हाइपोथैलमस की। तो दोस्तों हाइपो का मतलब ये होता है पीछे। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये सबसे कहाँ पाई जाती है, पीछे। हाइपोथैलमस का काम यही होता है कि ये किसी चीजों को महसूस करता है, यानी मान लीजिए जैसे ठंड हुआ, गर्म हुआ, आप कहीं हाथ रखे, आपका हाथ जल गया, तो उसे क्या कर रहे हैं आप कि महसूस कर रहे हैं। तो ये जो महसूस करने वाला, अभी मान लीजिए आप किसी जलती हुई चीज से सट गए ऐसे, तो पहले आप हटेंगे, तुरंत आपका सेरिब्रम काम करेगा और तुरंत आप क्या करेंगे, हट जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप ठंड में जाएंगे तो आपको तुरंत स्वेटर की पहनने की तुरंत महसूस होगा कि नहीं, हमें अब स्वेटर पहन लेना चाहिए। गर्मी में जाएंगे तो आपको अधिक कपड़े नहीं पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस आपको मस्तिष्क को आदेश करता है कि नहीं, अब गर्मी का दिन है या अब ठंडी का दिन है, उसके हिसाब से अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए आदेशित करता है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, घ्राण पिंड। इसी में पाया जाता है घ्राण पिंड। इसी के अंतर्गत ये घ्राण पिंड क्या करता है कि इससे सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा, इसमें सूंघने, घ्राण पिंड, ये घ्राण पिंड मनुष्य में थोड़ा कम होता है, मगर कुत्तों और बिल्लियों में ऐसे जानवर जो सूंघने वाले होते हैं, अक्सर सूंघ करके अपना शिकार करते हैं या सूंघ करके अपना जो है कि एक क्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कुत्ते को ले लीजिए, अगर कुत्ते देखते होंगे आप, मुजरिमों को खोजने के लिए या कहीं पे कोई घटना हो जाती है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो वहाँ पे कुत्तों को लगाया जाता है, क्योंकि कुत्तों का घ्राण पिंड जो है कि बहुत अधिक काम करता है और इनमें सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए कुत्ते क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को सूंघते सूंघते उसे उस स्थान तक ले जाते हैं या उस व्यक्ति को पहचान कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।